विस्तार न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये विचार किया और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक एजुकेशन कॉन्क्लेव करने का जो यहाँ उन्होंने आयोजन किया, इस और एक बड़ा सुंदर वातावरण शिक्षा का बनाया, इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे एक बड़ी फीलिंग भी आ रही है कि ऐसा जो आज इन्होंने गाउन मुझे पहनाया तो मुझे अपने ऐसा लगा कि आज शायद मैं डिग्री प्राप्त करने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जी खैर, तो शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ उपस्थित सभी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपतिगण, कुल सचिवगण और सभी विद्यार्थीगण, शिक्षकगण एवं इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के सभी मीडिया बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में जो एक प्रोग्रेस का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो शिक्षा ही है। और आप इसे अगर हम थोड़ा पीछे चिंतन करें तो आप देखते हैं कि जब भारत का जो इतिहास है जिसमें हमारे जो विश्वविद्यालय उस समय पूरी दुनिया में चरम पर थे, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, उज्जैनी, ऐसे आदि विश्वविद्यालय उस सदी में थे और उस समय भारत जो है पूरे विश्व में अपने ज्ञान और जो उसकी एक आर्थिक प्रगति थी उसके लिए जाना जाता था। और फिर उसके बाद कालांतर में जब आपने देखा कि ब्रिटिशर्स आगे आए और उनके विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज और जो ऑक्सफोर्ड हैं वो पूरी दुनिया में अग्रणी रहे और उसी कारण जो ब्रिटेन है उसने पूरी दुनिया पे राज किया। और फिर उसके बाद समय आता है यूएस का और वहाँ पे जो विश्वविद्यालय MIT और स्टैनफोर्ड आगे आए तो आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया उसी तरफ आकर्षित हो रही है और यूएस का पूरी दुनिया में अपना एक स्थान है। तो ये दर्शाता है कि शिक्षा और उसके जो केंद्र हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें और अपने विद्यार्थियों को वो ज्ञान दें जिससे वो आत्मस्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो, तो मुझे लगता है कि वो कोई भी देश हो उसे ऊंचाइयों पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आपने एक आयोजन रखा, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, आदरणीय परम आदरणीय गुरुदेव रविंद्रनाथ जी के नामकरण पर ये विश्वविद्यालय स्थापित किया है और इसके लिए मैं हमारे जो कुलाधिपति महोदय हैं आदरणीय श्री संतोष चौबे जी, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत के ऐसे नोबेल लॉरेट्स पे विश्वविद्यालयों का नामकरण किया जिसमें कि हमारा एक और विश्वविद्यालय डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। मैं रविंद्रनाथ टैगोर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय जो है सन 2010 में स्थापित हुआ और अपने साथ 10 जो डिसिप्लिन्स हैं, संकाय हैं, उसमें कार्य कर रहा है। मुख्य रूप से कृषि का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट और मेडिकल साइंस, बाकी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, स्पोर्ट्स, सभी लगभग 10 संकाय यहाँ पर स्थापित हैं। और साथ में एक बहुत ही अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है जो कि भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और उसके तहत मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उस सेंटर से लगभग 150 से अधिक स्टार्टअप्स खड़े हुए हैं और ये बड़ी एक उपलब्धि है विश्वविद्यालय की और हमें मध्य प्रदेश शासन की ओर से इसमें प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साथ में जो विश्वविद्यालय की बात मैं करूं कि एक जहां तकनीकी क्षेत्र और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ अगर हम भारत की संस्कृति, कला और साहित्य की बात करें तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर एक बहुत ही
यूनिक कार्यक्रम विश्व रंग का आयोजन करता है भोपाल में ही, और जिसमें लगभग दुनिया के 65 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं, विशेष करके हिंदी साहित्य और जो भारतीय कलाएं हैं उसको। ये एक बड़ा भव्य आयोजन होता है और ये हमारा एक यूनिक प्रोग्राम्स हैं। इसके साथ जो है विश्वविद्यालय की जो उपलब्धियों में खेल के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर भी खिलाड़ी प्रदान किए हैं। विशेष करके मैं नाम लेना चाहूँगा श्री विवेक सागर का, जो भारतीय हॉकी के वाइस कैप्टन भी हैं और वो मध्य प्रदेश से ही आते हैं और हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और खेलो इंडिया में भी जो विश्वविद्यालय की टीमें हैं उन्होंने हिस्सा लिया है, और जो मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें सहयोग प्रदान कर रहा है और उनकी शिक्षा का भी वो विशेष ध्यान रख रहा है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय में मैं बताना चाहूँगा कि 150 से अधिक विद्यार्थी जो कि विदेशों से हैं और यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं विभिन्न पाठ्यक्रमों में। विश्वविद्यालय ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका पूरी तरह से क्रियान्वयन किया है और उसमें हमें सफलता हासिल हुई है, क्योंकि हमें एक ही प्रेमाइसेस में सभी डिसिप्लिन्स मिलते हैं और विद्यार्थियों को वो उनके पास अवसर होते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के जो उनकी चॉइस है उसके अनुसार वो विषय और स्किल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय एक तरफ टेक्नोलॉजी और तकनीकी की बात के अवसर देता है, तो दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए वहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को जगह देता है। और तीसरा जो कला और संगीत का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, उसके लिए भी वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का नाट्य विद्यालय की वहाँ पर स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हैं वो अपने एक्टिंग का हुनर सीखते हैं। तो इस तरह से ये किसी भी विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा का एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट वहाँ पर उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। ये एक मैंने दृश्य आपके सामने रखा रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का, और मुझे लगता है कि हम सभी और मध्य प्रदेश में मुझे बड़ी खुशी है कि मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से शिक्षा का विस्तार हो रहा है और हर क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा है वो पहुंच रही है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। बिल्कुल, आपने अपने जो अनुभव साझा किए हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है वो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि RNTU जो ग्रुप है वो करीब 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट से कनेक्टेड है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स क्या नया विजन एक्सप्लोर करते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरे सहयोगी विवेक से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, विवेक मंच पर आइएगा और स्वागत करिएगा RP दुबे जी का, और कुछ विजन के बारे में जानेंगे, कुछ और बातचीत और चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया अंशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। RP दुबे जी, आपने बताया कि यूनिवर्सिटी कैसे शुरू हुई 2010 से और ये सिलसिला लगातार जारी। मैं पढ़ रहा था आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो जो विश्व रंग का आपने जिक्र किया है बड़ा अद्भुत है कि 3 लाख से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 65 से ज़्यादा देश के प्रतियोगी यहाँ पर आ चुके हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है RNTU जो लगातार 6 सालों तक टॉप 200 यूनिवर्सिटी में रही है, NIRF रैंकिंग में जी उसका स्थान रहा है। बहुत बड़ी बात है, तालियां होनी चाहिए इस पर, क्योंकि हमारे अगर मध्य प्रदेश से एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो लगातार 6 वर्षों तक एक पैमाना बनाकर रखती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुबे जी, मैं चाहता हूं कि आज अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमें देश में मध्य प्रदेश को लीड कराना है हायर एजुकेशन में, आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह से उस मुकाम को हासिल करने के लिए सक्षम है? विजन क्या है आपका? कैसे आप मध्य प्रदेश के लोगों को, यहाँ के स्टूडेंट को, यहाँ की भविष्य की पीढ़ी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाले हैं और लगातार दे भी रहे हैं कि उनको अब देश के बाकी हिस्सों में न जाना पड़े या विदेश जाने की ज़रूरत ना पड़े? जी धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि मैंने शुरू में ही उल्लेख किया था कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसी भी देश के विकास के लिए, और अभी तो जो एक हम नॉलेज इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो
मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हम करते हैं और साथ साथ ये व्यवस्था करें कि किस तरह से उनकी जो सैद्धांतिक विषय हैं उनके साथ साथ जो स्किल है, जिसकी हम कहते हैं कि कौशल, कोई वो उन्हें वहीं उसी परिसर में उपलब्ध हो जाए। ये इसमें थोड़ा अभी मुझे लगता है हम सभी को कार्य करना पड़ेगा और विश्वविद्यालय परिसर में ही उन्हें स्किल की व्यवस्था सुचारू रूप से करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जो है अपने सैद्धांतिक विषय के साथ स्किल की जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सके और उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो सके। जी सर, आज की यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले तमाम लाखों स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा अब समय बदल चुका है। जी इंडियंस भाई जितने लोग बैठे हुए हैं, हम किसी से पीछे हैं क्या? पीछे हैं किसी से? कोई पीछे नहीं है। इनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। जो आप इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, स्किलिंग की बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया हमारे देश में एक स्कीम भी है जिसके थ्रू बच्चों को स्किल किया जा रहा है। ये बहुत पोटेंशियल वाले हैं, लेकिन इनको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे ये नेक टू नेक कंपटीशन कर सकें। आपने यूएस की यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, ब्रिटेन की एजुकेशन का जिक्र किया। वहां तक पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश को और क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये सिर्फ कॉन्क्लेव भर नहीं है, ये भविष्य की रणनीति का आज एक ऐसा मंच है जो विस्तार न्यूज आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से कैसा डोजियर तैयार करेगा ताकि जो जरूरतें हैं वो भविष्य में पूरी हो जाए। जी आपने ठीक कहा कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है भारत की वो किसी से कम नहीं है और विशेषकर मैं हमारे विद्यार्थी युवाओं की ओर देखता हूँ। उनके अंदर बड़ा एक कहना चाहिए आत्मविश्वास झलकता है और वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। विश्वविद्यालय उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है, वो सारी व्यवस्थाएं भी कर रहा है, जिसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि हमें जो है यूजी स्तर से ही विद्यार्थियों को शोध की ओर ले जाना है, उन्हें शोध से भी परिचित कराना है और रिसर्च पर विशेष ध्यान देना है। तो मैं समझता हूँ कि जो है जो हमारे विद्यार्थी हैं और जो हमारा देश है वो जो ऊंचाइयों पे पहुंचना है वो जरूर पहुंचेगा। मैं आपने रिसर्च का चूंकि जिक्र किया, शोध पत्र का, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, साइंस कम्युनिकेशन, एडवांस मटेरियल, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट साइंस और इसके अलावा आर्ट, लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज, हर क्षेत्र में तो आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि आप अगर आगे इतना बढ़ना चाहते हैं, इतना पोटेंशियल यहाँ के स्टूडेंट्स में देख रहे हैं, तो कुछ हर्डल्स भी होंगे, कुछ चुनौतियां भी होंगी, कुछ आपको लगता भी होगा कि ये और अगर अच्छा हो जाए तो आपकी राह और आसान हो जाए, तो वो आप क्या महसूस करते हैं? इस मंच पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें कुछ आत्मावलोकन की भी ज़रूरत है और विशेषकर कि मुझे लगता है कि अगर हम एक ईमानदारी से अगर हम एक समीक्षाएं भी करें अपनी उपलब्धियों की और ये देखें कि जो संस्थान अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें सहयोग भी प्राप्त होना चाहिए और उसके कारण विशेषकर कि शोध के क्षेत्र में हम पाते हैं कि आर्थिक रूप से वो सुविधाएं हम अपने शोधार्थियों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। विशेषकर कि जो रिसर्च में फंडिंग्स होती हैं वो एक बड़ा इशू है जिससे विद्यार्थी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। जी, विस्तार न्यूज एक ऐसा मंच लेकर आया है जो अब तक मध्य प्रदेश में नहीं हुआ कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए सरकार और हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन के बीच एक ब्रिज बनने का काम करे। इस पहल को आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छी पहल है और इस तरह का एक खुला मंच है जिसमें हम अपनी बात रखते हैं और मुझे लगता है कि
आप जो है एक माध्यम है शासन और संस्थाओं के बीच जो यहाँ से विचार होंगे वो एक डोजियर के रूप में आगे जाएंगे, ऐसा भी ज्ञात हुआ है। तो मैं आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आभार। और ये तभी सफल होगा जब आप हम मिलकर अपनी बात रखें और बात सही जगह पर पहुंचेगी, क्योंकि आपको बता दें उच्च शिक्षा मंत्री कुछ ही देर में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। इंदर सिंह परमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी दुबे जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।